सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैल जगोता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बेटा, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्तामणि। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे अष्टमा पाठ। 8वां पाठ कौन सा है? शोभनम करोति। पुरातन काले कश्चन नृपः आसीत्। प्राचीन समय में कोई राजा था। स प्रजां स्नेहेन पालयति स्म। वह प्रजा का स्नेह से पालन करता था। तेन संपूर्ण प्रजा संतुष्टा आसीत्। उससे पूरी प्रजा बहुत संतुष्ट थी। तस्य बहवः सचिवा आसन्। उसके बहुत सारे मंत्री थे। ते सर्वे एव राजभक्ता आसन्। वे सभी राजभक्त थे। तेषु एक बुद्धिसिंह नामना सचिवा आसीत्। उनमें से एक बुद्धिसिंह नाम का मंत्री था। स सर्वदा कथयति स्म यत् ईश्वरः यत् करोति तत् शोभनम् एव करोति। वह हमेशा कहता रहता था कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। एकदा तस्य पुत्रः मृतः तथापि सः कथितवान् यत् ईश्वरः यत् करोति तत् शोभनमेव करोति। एक बार उसके पुत्र का देहांत हो गया, उसका पुत्र मर गया, तब भी वह यही कहता रहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एकदा नृपस्य अंगुली छिन्ना अभवत्। एक बार राजा की उंगली में चोट लग गई। अपरः मंत्रिणः शोकं कृतवन्तः परं बुद्धिसिंहः अकथयत् यत्। दूसरे जो मंत्री थे वो तो शोक करने लगे, दुख व्यक्त करने लगे, लेकिन बुद्धि सिंह ने कहा यत् ईश्वरः यत् करोति तत् शोभनम् एव करोति, कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। नृपः बुद्धिसिंहाय क्रुद्धः अभवत्। राजा बुद्धि सिंह से क्रोधित हो गया। कालांतरम नृपस्य पीड़ा शांता जाता। थोड़े समय के बाद राजा का दर्द शांत हो गया, कम हो गया। स एकांते बुद्धि सिंहम आहुतवान। उसने अकेले में बुद्धि सिंह को बुलाया। बुद्धि सिंह नृपस्य समीपम आगता। बुद्धि सिंह राजा के पास आया। नृपः तम अपृच्छत्। राजा ने उससे पूछा, सचिव मंत्री, तव पुत्र मृता मम अंगुलिकी च छिन्ना जाता। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई और मेरी उंगली कट गई या चोट लग गई। अधुना वद यत् ईश्वरेण कीदृशं शोभनं कृतम्। अब मुझे बताओ कि ईश्वर ने किस प्रकार से या कैसे अच्छा किया। बुद्धि सिंह अवदत्। बुद्धि सिंह ने कहा, महाराज, यद्यपि अस्मिन् विषये अहम प्रमाणम दातुम असमर्था अस्मि, कि इस विषय में मैं प्रमाण देने में असमर्थ हूँ। तथापि कालांतरम भवान स्वयमेव ज्ञास्यति। लेकिन थोड़े समय बाद आप स्वतः ही इस चीज को जान जाओगे, यानी आपको इसका उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। अहम अपि अनुभूय भवन्तं निवेदिष्यामि यत् ईश्वरः यत् करोति तत् शोभनम् एव करोति। अहम अपि अनुभूय, मैंने भी अनुभव किया और निवेदन किया है कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। अथ एकदा नृपः बुद्धि सिंहेन सह आखेटाय वनम अगच्छत्। अब एक बार राजा बुद्धि सिंह के साथ वन में शिकार के लिए गया। वने तौ दस्युभिः गृहीतौ दस्युराजस्य समीपं च नीतवन्तौ। वन में उन दोनों को डाकुओं ने पकड़ लिया और दस्यु राजा ने अपने सरदार के पास ले गए। तत्र देवे बलि कार्यम चलति स्म। वहां पर देवी को बलि चढ़ाने का काम चल रहा था। बंदितौ दृष्ट्वा दस्यु राजा प्रसन्ना अभवत्। दोनों बंदियों को देखकर दस्युराज जो था वो खुश हुआ। सः अकथयत्। उसने कहा, अधुना बलि कार्यम पूर्णम भविष्यति, कि अब बलि का काम पूरा हो जाएगा।
दस्युराज बुद्धि सिंहम अपृच्छत। दस्युराज ने बुद्धि सिंह से पूछा, अस्ति तव पुत्रः, क्या तुम्हारा पुत्र है? बुद्धि सिंह आवदत, बुद्धि सिंह ने कहा, आसीत परम सह मृता, था लेकिन वह मर गया। अधुना अहम पुत्रहीना अस्मि, अब मैं पुत्रहीन हूं। दस्युराज स्वसेवकान अकथयत, दस्युराज ने अपने सेवकों से कहा, मूर्खों, अब सार्यत इनम, इसको छोड़ दो। अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलिं न वाच्छति, हमारी देवी पुत्रहीनों की बलि नहीं चाहती है। एन त्यजत अपरम च आनयत, इसको छोड़कर दूसरे को लाओ। सेवकान नृपम अपि दस्युराजस्य समक्षम नीतवन्तः, सेवकों ने अब राजा को दस्युराज के समीप लाए। सहसा दस्युराजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुल्याम अपतत, अचानक दस्युराज की दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ती है। क्रुद्ध दस्युराज सेवकान अवदत, क्रोधित होकर दस्युराज ने अपने सेवकों को कहा, रे मूर्खा, अरे मूर्खों, मम देवी अंगहीनस्य बलिं न वाच्छति, हमारी देवी या मेरी देवी अंग विहीन लोगों की यानी खंडित लोगों की बलि नहीं चाहती है। अतः एनम अपि त्यजत, इसलिए इसको भी छोड़ दो। तय मुक्तो उभौ तत् पलायित, वो दोनों ही वहां से मुक्त होकर भाग गए। नृपा सचिवम बुद्धि सिंहम अकथयत, राजा के मंत्री बुद्धि सिंह ने कहा, तुम सत्यम वदसि, राजा ने मंत्री से कहा, तुम सत्यम वदसि, तुम ठीक ही कहते हो। ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति, कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। तथा प्रवृत्ति नृपा बुद्धि सिंहस्य बहुमानम अकरोत्, तब से लेकर, प्रवृत्ति यानी तब से लेकर अब तक राजा ने बुद्धि सिंह का बहुत मान सम्मान किया। शब्द, दस्युभिः डाकुओं के द्वारा, कश्चन कोई, गृहीतौ पकड़े गए, सचिवा मंत्री, आहुतवान बुलाया, अपसारित हटाओ, कालांतरम समय व्यतीत होने पर, वाच्यति चाहती है, अनुभूय अनुभव करके, त्यजत छोड़ो, अपरम दूसरे को, आखेटाय शिकार के लिए, सक्षम सामने या आंखों के सामने, उभव दोनों। यस बेटा, अब प्रश्नोत्तर करते हैं। बुद्धिहीना कह आसीत्, बुद्धिहीना बुद्धि सिंहा सचिवा आसीत्, प्रजा किमर्थम संतुष्टा आसीत्, नृपा प्रजा स्नेहेन पालयति स्म, तेन संपूर्णा प्रजा संतुष्टा आसीत्। नृपा बलि कार्याय किमर्थम अनुपयुक्तः आसीत्, नृपः छिन्नायाम अंगुल्याम अनुपयुक्तः आसीत्। नृपस्य छिन्नाम अंगुलिकं दृष्ट्वा दस्युराज किम अवदत्, नृपस्य छिन्नाम अंगुलिं दृष्ट्वा दस्युराज अवदत्, यत् मम देवी अंगहीनस्य बलिं न वाच्छति। दस्युराज बुद्धि सिंहस्य बलिं किमर्थं न अयच्छत्, दस्युराज बुद्धि सिंहस्य बलिं न अयच्छत्, यतः सः पुत्रहीना आसीत्। रिक्त स्थान कर रहे हैं। एकदा नृपस्य अंगुली छिन्ना अभवत्, तथा प्रभृति नृपा बुद्धि सिंहस्य बुद्धिमानम अकरोत्, बहुमानम अकरोत्। नृपा बुद्धि सिंहस्य सह आखेटाय वनम अगच्छत्। ये बेटा रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं बता रही हूँ। एकदा नृपस्य अंगुली छिन्ना, सेम चीज यहां आ जाएगी बेटा, अंगुली छिन्ना अभवत्, ते सर्वे एव राजभक्ताः आसन्। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। त्यजत इति क्रियापदम कौन सा है? मध्यम पुरुष। पालन करता है इत्यस्य उचितम क्रियापदम अस्ति पालयति। क्वतु स्मै प्रत्यय उचितम पदम अस्ति
कथितवान। सही का मिलान करें। छिन्ना अंगुली, क्रुद्धा दस्युराज, शांता पीड़ा, संतुष्टा प्रजा, राजभक्ता सचिवा। ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज में क्या करना है, क्रियापदों को चुनकर लिखना है। तो इसमें क्या है, गतवन्तौ, गतवन्तौ, इसमें जाता, फिर आसीत और पालयति स्म। ठीक है। आओ बेटा अब हम इन शब्दों के अर्थ लिखें। वाच्छति चाहता है, कथितवान कहा, निवेदिष्यामि निवेदन करेगा, आक्रुध्यत क्रोधित किया, पालयति पालन करता है, ज्ञास्यति जानता है। तो बेटा इसके साथ ही आज का ये पाठ हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।